अस्सलाम वालेकुम, दिस इज बिलाल फ्रॉम वीडियो सरकार। और भाई नथिंग की 4A सीरीज जो थी वो लॉन्च हुई थी और हमने आपको नथिंग का 4A प्रो कुछ टाइम पहले दिखाया था। बट इसी सीरीज के अंदर एक और मॉडल भी लॉन्च हुआ है जो कि नथिंग का 4A है और मेरे ख्याल से पाकिस्तानी मार्केट में ये मॉडल ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। उसकी रीजन ये है कि इस टाइम नथिंग की 4A सीरीज का ये सबसे सस्ता मॉडल हो जाएगा ऑब्वियसली, बिकॉज दिस इज गोइंग टू बी द बॉटम एंड ऑफ नथिंग 4A सीरीज। एक और चीज जो कि इस मॉडल के बारे में बड़ी इंटरेस्टिंग है वो ये है कि हमें ये क्लैरिटी है कि इसका 8GB वाला वेरिएंट जो है उसके चांसेस बहुत ज्यादा है कि वो पाकिस्तानी मार्केट में लॉन्च हो जाए। और इसका जो प्राइस टैग है वो भी काफी कंपेटिटिव होने वाला है। इसका जो प्राइस टैग है वो आपको वही देखने को मिलने वाला है जो कि पाकिस्तान में ऑलरेडी जो मौजूद चाइनीज ब्रांड्स हैं उन जितना ही प्राइस टैग होगा। और इसका प्रोसेसर भी बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, जिसका मतलब ये है कि अपनी प्राइस रेंज में एक बहुत कंपेटिटिव डिवाइस आने वाली है। और जब ये फोन पाकिस्तानी मार्केट में लॉन्च होगा तो दिस इज गोइंग टू बी अ PTA अप्रूव्ड डिवाइस एज वेल। तो जो इसकी प्राइसिंग है वो PTA अप्रूवल के बाद वही होगी जो कि दूसरे चाइनीज ब्रांड्स की होती है। हमारे पास यहाँ पर नथिंग का ये 4A जो है आ चुका है। अब ये जो है ये इसका ग्लोबल वेरिएंट है, जिसका मतलब ये है कि ये 12GB रैम और 256GB इंटरनल स्टोरेज में आ रहा है। बट जो एक्सपेक्टेशन है वो ये है कि इसका 8GB वाला वेरिएंट भी आएगा। और जो कलर हमारे पास मौजूद है इसका व्हाइट कलर है। वैसे नथिंग के जितने भी मैं प्रमोशंस वाले मटेरियल देख रहा था उन सब में दिस वाज ब्लू, तो आई थिंक इसका जो फ्लैगशिप कलर है वो ब्लू है और जो फोन हमारे पास मौजूद है वो व्हाइट कलर के अंदर मौजूद है। अनबॉक्सिंग एक्सपीरियंस काफी ज्यादा सिमिलर है टू द नथिंग 4A प्रो। एक बात और जो यहाँ पर बड़ी इंटरेस्टिंग है वो ये है कि नथिंग फोन 4 है वो अभी तक लॉन्च नहीं हुआ, जो कि इनका बेसिकली टॉप एंड फोन होने वाला है। बट हमारे पास 4A सीरीज पहले आ गई है जो कि आई वुड से इज मोर ऑफ एंट्री लेवल डिवाइस। यहाँ पर आपको सबसे पहले तो वही बुकलेट देखने को मिल जाता है। इसको हम अनबॉक्स कर लेते हैं। सबसे पहले आपको आपका केस देखने को मिल रहा है। इसके अलावा एक वायर है जो कि इस मोबाइल फ़ोन की चार्जिंग वायर है। एंड मैंने पीछे अपनी नथिंग 4A प्रो वाली वीडियो में भी कहा था कि आई मिस द वायर्स जो वो ट्रांसपेरेंट हेड्स वाली होती थी, वो ज़्यादा खूबसूरत लगती थी। बट नथिंग ने किसी तरह से तो सेपरेट करना है अपनी 4A सीरीज़ को अपनी हाई एंड सीरीज़ के साथ। और यहाँ पर आपको एक ट्रांसपेरेंट सिम इजेक्शन पेन जो है वो देखने को मिल जाती है। एंड फाइनली इन द बॉक्स आपको आपकी डिवाइस देखने को मिल जाती है। इन फोन्स के साथ चार्जर नहीं आ रहा। एंड आई वुड से कि अगर ये पाकिस्तान में लॉन्च होते हैं ऑफिशियली तो चार्जर एक ज़रूर होना चाहिए। वो बेशक आप सेपरेट बंडल कर दें अगर आप डब्बे में नहीं डालना चाहते। मोबाइल फ़ोन की अगर आप डिज़ाइन की बात करते हैं तो यहाँ पर जो डिज़ाइन है अगर आप उसको नथिंग 4A से कंपेयर करेंगे तो स्ट्रेट अप आप फ़ोन को होल्ड ही करते हैं ना तो आपको फील होता है कि 4A प्रो जो है ना वो एक प्रीमियम डिवाइस है। लाइक इसकी जो बिल्ड क्वालिटी है वो एक फ्लैगशिप फ़ोन वाली रखी गई है। ऑन द फ्लिप साइड ये जो मोबाइल फ़ोन है ये खूबसूरत लगता है बट आपको फील होता है कि बिल्ड क्वालिटी में ये थोड़ा सा पीछे है। नॉइस कैंसिलेशन के माइक्रोफोन्स हैं, साइड पर आपकी पावर और वॉल्यूम रॉकर कीज हैं, नीचे वाली साइड पर टाइप सी की पोर्ट और सिम इंजेक्शन के लिए जो जगह होती है वो मौजूद है। इसमें कोई मेमोरी कार्ड आई थिंक नहीं डलता, लेकिन फिर भी हम वेरीफाई कर लेते हैं। और ये मोबाइल फोन IP64 वाटर एंड डस्ट रेजिस्टेंस के साथ आता है, बिल्कुल ऐसे ही है। यहाँ पर मेमोरी कार्ड की ऑप्शन अवेलेबल नहीं है, विच बेसिकली मीन्स कि अगर आप इसका 128GB वेरिएंट लेते हैं तो आप उसी स्टोरेज के ऊपर स्टक हो जाएंगे। इस साइड पर आपको आपकी एसेंशियल की जो है वो देखने को मिल जाती है। बैक की अगर आप बात करते हैं तो नथिंग ने इसका डिज़ाइन चेंज किया है बट इसका डिज़ाइन इतना चेंज नहीं हुआ कि मैं ये कह सकूं कि ये नथिंग का फ़ोन नहीं लगता। लाइक अगर आप ये 4A प्रो की बात करते हैं ना तो इसका डिज़ाइन बहुत ज़्यादा चेंज हुआ है टू अ पॉइंट के ये अब बहुत ज़्यादा डिफरेंट फ़ोन की वाइब देता है। ये जो है ये अपने पुराने जनरेशन से काफ़ी मिलता जुलता डिज़ाइन है। बस फ़र्क ये है कि यहाँ पर साइड पर ये ग्लिफ लाइट दे दी गई है जो कि पहले ज़रा कर्व एंगल में होती थी, अब ये सिंपल स्ट्रेट लाइट है। और जब आपका फ़ोन उल्टा होता है तो आप इसको अपनी वॉल्यूम के मेट्रिक के तौर पर भी यूज़ कर सकते हैं। कुछ खास एप्लीकेशंस जो हैं उनके ऊपर ये प्रोग्रेस बार का भी काम करता है। अब पर्सनली स्पीकिंग जो एप्लीकेशंस मैं यूज़ करता हूँ उनमें कोई भी एप्लीकेशन इसके साथ प्रॉपर्ली कंपैटिबल नहीं है। हाउएवर जो नथिंग की अपनी एप्लीकेशंस हैं जिसके अंदर टाइमर आ जाता है या इस तरह की चीज़ें आ जाती हैं या आपका फ़ोन अगर उल्टा पड़ा हो तो नोटिफिकेशन वगैरह की चीज़ें आ जाती हैं तो वो इसके साथ कंपैटिबल है। नीचे वाली साइड पर ये रेड लाइट भी मौजूद है जो कि बेसिकली रिकॉर्डिंग के लिए यूज़ होगी। कैमरा सेटअप की अगर आप बात करते हैं तो ऑन पेपर ये कैमरा सेटअप एग्जैक्टली वही है जो कि आपको 4A प्रो में मिलता है, यानी 50 मेगापिक्सल के 2 सेंसर हैं और 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा लगाया गया है। बट रियलिटी ये है कि मेगापिक्सल सेम है, यहाँ पर जो सेंसर है वो थोड़े से इंफीरियर रखे गए हैं एज कंपेयर टू 4A प्रो। यानी वो भी 50 मेगापिक्सल ही था बट वहां पर सोनी के सेंसर थे, यहाँ पर सैमसंग के सेंसर्स को यूज किया गया है। फ्रंट साइड की अगर आप बात करते हैं तो यहाँ पर 1080p से थोड़ी सी रेजोल्यूशन ज्यादा की गई है। इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर भी आपको देखने को मिल जाता है और यहाँ पर जो इंटरफेस है वो भी नथिंग का इंटरफेस है। बट
बट यहां पर जो सबसे इंटरेस्टिंग चीज है इस मोबाइल फोन की वो ये है कि एक एरिया जहां पर नथिंग ने बिल्कुल स्किम नहीं किया वो है इसका प्रोसेसर। इस जनरेशन में हमें स्नैपड्रैगन 7S Gen 4 देखने को मिल जाता है, जिसका मतलब ये है कि अगर आप Antutu बेंचमार्क को ओपन करते हैं तो Antutu बेंचमार्क के ऊपर आपको जो स्कोर है वो तकरीबन 1.1 मिलियन मिल जाता है। मैं इसकी जरा ब्राइटनेस कम कर लूं ताकि आपको बेहतर नजर आ सके। तकरीबन 1.1 मिलियन देखने को मिल जाता है, जिसका मतलब ये भी है कि अगर आप आज फोन को यूज करते हैं तो 4A Pro और नथिंग 4A में आपको परफॉर्मेंस का फर्क नहीं मिलेगा। उसकी रीजन ये है कि 4A Pro में जो बेहतर प्रोसेसर लगा हुआ है वो आने वाले टाइम में तो उसको तेज रखेगा। आज अगर आप बात करते हैं तो दोनों फोन्स की जो परफॉर्मेंस है वो काफी हद तक जो है वो टॉप एंड रहती है, और इन फोन्स के अंदर और आप एक महंगे फ्लैगशिप फोन के अंदर भी परफॉर्मेंस का फर्क डे टू डे यूजेज में नहीं बता सकते। हाँ, अगर आप हैवी गेम्स डालते हैं, वीडियो एडिटिंग करते हैं, वो एरियाज हैं जहां पर आपको फील होता है कि प्रोसेसर जो महंगे वाले फोन्स का है वो ज्यादा पावरफुल है। बाकी भाई यहां पर भी आपको नथिंग OS 4.1 देखने को मिल जाता है। आई एम अज्यूमिंग कि नथिंग 3 साल की सॉफ्टवेयर अपग्रेड्स जो है वो प्रॉमिस करता है, जो बेसिकली मींस के इसके अंदर अभी नथिंग ने एंड्रॉइड 16 किया हुआ है तो एंड्रॉइड 19 तक आपको देखने को मिल जाएगा। जैसे मैंने बताया है कि ये जो पर्टिकुलर वेरिएंट है ये 12GB 256GB वाला है। इसका जो दूसरा वेरिएंट आ रहा है वो 8GB में आएगा और 128GB स्टोरेज होगा। 5080 mAh की बैटरी देखने को मिल जाती है। अब कुछ मार्केट्स के अंदर इसके अंदर बड़ी बैटरी भी आई है, बट जो ग्लोबल वेरिएंट आया है उसमें आपको 5080 mAh की बैटरी देखने को मिलती है। कुछ मार्केट्स में ये 5400 mAh के साथ भी आता है। तो आई डोंट नो एग्जैक्टली रीजन क्या है, बट आई थिंक कोई जो होगा अप्रूवल्स का मसला होगा जिसके चक्कर में इनने यहाँ पर ये बैटरी डाली है। इस सॉफ्टवेयर इंटरफेस को मैं पहले से एक्सप्लेन कर चुका हूँ तो मैं इसकी ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा। यहाँ पर ये स्पेशल फीचर्स के नाम का एक एरिया आ जाता है जिसके अंदर आपका ग्लिफ इंटरफेस आ जाता है, गेम मोड आ जाता है, पॉपअप और जेस्चर्स आ जाते हैं, कैमरा फिल्टर्स आ जाते हैं। बेसिकली वो सारी चीजें जो कि एक मोबाइल फोन के अंदर आप कस्टमाइज कर सकते हैं अपार्ट फ्रॉम एंड्रॉइड फीचर्स, वो सब नथिंग ने यहाँ पर डाल दिए हैं। एक और सेक्शन जो कि यहाँ पर आपको देखने को मिल जाता है वो इसका इंटेलिजेंट टूल किट का ऑप्शन है, जिसके अंदर आपके सारे AI के फीचर्स आ जाते हैं। तो AI यूजेज में आपकी सारी AI की जो यूजेज है वो नजर आ जाती है। असेंशियल स्पेस जो है वो आप जैसे ही ये बटन दबाते हैं ये स्क्रीनशॉट ले लेती है और आप उसको सेव कर सकते हैं। और इसका फायदा ये है कि आपको बेसिकली ये सेपरेट फोल्डर बनाता जाता है जो भी आपने इंपॉर्टेंट चीजें रखनी होती हैं, और बाद में आप उस फोल्डर में सर्च कर सकते हैं। तो आप लेट से कोई चैट है, आपने बड़ी इंपॉर्टेंट बात थी, आपने स्क्रीनशॉट ले ली, अब अगर आप उस चीज के बारे में सर्च करेंगे ना तो ये ऑटोमेटिकली जाएगा उस तस्वीर में, सर्च करेगा और ले आएगा। तो ये एक अच्छा बेसिक सा फीचर है। वॉलपेपर स्टूडियो आ जाता है जो कि AI का यूज करते हुए वॉलपेपर बनाता है। असेंशियल न्यूज विजेट आ जाता है, ये मैं आपको दिखाता हूँ, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। बाय द वे इसके जो विजेट्स है ना इनको आप अपनी मर्जी से भी कस्टमाइज कर सकते हैं, और इनकी जो नथिंग कम्युनिटी है वो भी ये विजेट्स बना रही होती है। तो आपको इसमें गेम्स देखने को मिल जाती हैं, बहुत सी चीजें हैं। अब फॉर एग्जांपल ये जो टूल है ये अभी अपनी न्यूज को क्यूरेट कर रहा है, बट इसका काम क्या है कि आप खबरें रीड ना करें, आप इस पर दबाएंगे, ये AI का यूज करते हुए सारी खबरों को एक ऑडियो वॉइस नोट की तरह कन्वर्ट करेगा, और आप इसको दबाएंगे तो ये आपको प्लेबैक कर देगा। ऑब्वियसली क्योंकि इसको मैंने अभी ऐड किया तो ये जो है वो क्यूरेशन में लगा हुआ है। बट कहने का मकसद ये है कि इस तरह के AI फीचर्स बहुत ज्यादा यहाँ पर दिए गए हैं। एज फार एज द कैमराज आर कंसर्न, इस मोबाइल फोन के अंदर फ्रंट कैमरा 32 मेगापिक्सल का है और बैक कैमरा जो है वो जैसे मैंने बताया है 50, 50 और 8 मेगापिक्सल के हैं। इस मोबाइल फोन का जो एक्सपेक्टेड प्राइस टैग मैं पाकिस्तान में अज्यूम कर रहा हूँ वो अराउंड 180,000 रुपीज है। और अगर आप इसके दुबई के प्राइस टैग की बात करते हैं तो मैं यहाँ पर एग्जैक्ट जो दिरहम वाली प्राइसिंग अगर वो आ गई होगी तो डाल दूंगा। उस प्राइस रेंज के अंदर मैं ये कहूंगा कि अगर आप प्रोसेसर की बात करते हैं तो द प्रोसेसर इज वेरी कंपेटिटिव। अगर आप डिजाइन की बात करते हैं तो शायद सबसे बेस्ट डिजाइन हो, बट अगर आप कैमरास की बात करते हैं तो इस प्राइस रेंज में हमें इससे काफी पावरफुल कैमरास हर ब्रांड की तरफ से जनरली देखने को मिल जाते हैं। नाउ दीज आर नॉट बैड कैमरास, डोंट गेट मी रॉन्ग, इसकी जो कैमरा क्वालिटी है वो बहुत सॉलिड है। यहाँ पर नथिंग का अपना एल्गोरिथम यूज किया गया है जो कि बहुत क्लीन और नेचुरल लुकिंग रिजल्ट्स प्रोवाइड करता है। ये बिल्कुल भी AI का यूज करते हुए कुछ अजीबोगरीब हरकतें नहीं करता, बहुत नेचुरल रिजल्ट्स आते हैं। यहाँ पर आपके पास फिल्टर वगैरह मौजूद हैं बट दैट इज प्रीटी मच इट। वो जो AI का यूज करते हुए तस्वीरों को बिल्कुल कन्वर्ट कर देते हैं वो चीज़ यहाँ पर नहीं दी गई। एंड अगर आप इस फ़ोन को इसलिए ख़रीद रहे हैं कि आपको एक डिसेंट फ़ोन चाहिए और उसके अंदर कैमरे भी डिसेंट हो तो आप इसको कंसिडर कर सकते हैं। बट अगर आप एक फ़ोन लवर हैं और आप कहते हैं कि भाई मुझे फ़ोन में कैमरा ही चाहिए तो भाई दिस इज नॉट गोइंग टू बी द बेस्ट कैमरा एट दिस प्राइस रेंज। हमें इससे बेहतर कैमरास भी इस रेंज के अंदर देखने को मिल जाते हैं। वीडियो की अगर आप बात करते हैं तो यहाँ पर 4K 30 फ्रेम्स पर सेकंड आपको बैक साइड पर देखने को मिल जाती है और इसके अंदर आपको अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा का ऑप्शन नहीं मिलता। तो आपका जो 3.5x जूम वाला कैमरा है क्योंकि वो भी 50 मेगापिक्सल है तो उस पर भी आप 4K रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। फ्रंट और अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा दोनों ही 1080p पे लिमिटेड है।
एंड येस दैट इज द कैमरा सिचुएशन ऑन द नथिंग 4A। इसके अलावा 5080 mAh की बैटरी लगाई गई है और इस फोन के अंदर भी 50 वाट की ही फास्ट चार्जिंग को रखा गया है। तो दैट इज प्रीटी मच इट व्हेन इट कम्स टू दिस डिवाइस। अगर आप इस फोन को कंसिडर करते हैं तो मैं ये कहूंगा कि अगर आप एक ऐसा बंदा है जो कि जेनेरिक फोन से बोर आ गया है और उसको एक नया डिजाइन चाहिए, तो इससे कूल लुकिंग डिजाइन और कोई नहीं होने वाला। इस मोबाइल फोन की एक और चीज जो कि मैं यहाँ पर ऐड करना चाहूंगा वो ये है कि इसका जो सॉफ्टवेयर इंटरफेस है दैट इज वेरी प्रीमियम। लाइक आप उसको यूज करते हैं तो आपको फील होता है किसी महंगी कंपनी का फोन पकड़ा हुआ है। तो वो दो एरियाज है जो कि इस फोन के अंदर काफी सॉलिड हैं। कैमराज आई थिंक थोड़े बेहतर हो सकते थे, बट जो प्रोसेसिंग पावर है वो काफी सॉलिड है। ऑल इन ऑल एक बहुत डिसेंट डिवाइस है। मुझे कमेंट्स में बताएं कि इस फोन के रिलेटेड आपके क्या ओपिनियंस हैं। पर्सनली आई बिलीव कि अगर आप एक जनरेशन आगे जा रहे थे तो डिज़ाइन में कोई मेजर चेंज होना चाहिए था, जो कि मुझे यहाँ पर नज़र नहीं आया, क्योंकि आपके फ़ोन का मेन फोर्टे ही डिज़ाइन है। बट अपार्ट फ्रॉम दैट फ़ोन काफ़ी कूल है। चैनल पर नया, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो पसंद है ज़रूर लाइक कर दीजिएगा, दूसरा शेयर कर दीजिएगा। इस वीडियो में इतना ही। दिस इज बिलाल साइनिंग ऑफ। अल्लाह हाफ़िज़।